अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं दुपट्टे से कुर्ती बनाने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास दुपट्टा है जिसकी चारों तरफ इस तरीके की बॉर्डर है। ये मैंने डबल फोल्ड करके दुपट्टे को रखा हुआ है। इसकी हम पैनल में कुर्ती बनाएंगे। पहले हम दुपट्टे की एक साइड को कट करके निकाल लेंगे और ये देखिए, ये इसके नीचे क्रोशियो वर्क है। तो हम इस वर्क के साथ ही कुर्ती को बनाएंगे। अब हमें पहले ये इसकी एक साइड की बॉर्डर कट करके निकाल देनी है। तो ये बॉर्डर मैं कट करके अलग कर रही हूँ। अब ये बॉर्डर मैंने कट कर लिया है, इसको हम सेंटर में लेंगे और जहाँ से इसके दोनों पैनल जुड़ेंगे वहाँ पर मैं मल्टी कलर में, ये रेडीमेड पाइपिंग है मेरे पास, तो यहाँ पर ये पाइपिंग को मैं अटैच करूँगी। अब इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब ये एक और बार फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है और जो दुपट्टे का सेंटर का पार्ट है वो इस तरह से हमें साइड में रखना है और इसको भी इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और ये दोनों पार्ट को हमें एक के ऊपर एक चढ़ा के रखना है। अब इसकी चौड़ाई हमें जितना हमारा दामन है उससे 2 इंच ज़्यादा लेनी है। यहाँ पर इसको मैंने 13 इंच लिया है। अब हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो नीचे से क्रोशियो वर्क है तो इसकी फोल्डिंग नहीं होगी। तो कुर्ती की लेंथ है 44, तो यहाँ पर मैंने 44 ही लिया है। ऊपर से सिर्फ आधा इंच ही मार्जिन के लिए जाएगा, बाकी हमारी कुर्ती की लेंथ पूरी ही आ जाएगी। फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है यहाँ पर मैंने। अब यहाँ पर आर्म होल की लेंथ 8 इंच पर ली है, कमर की लेंथ 14 इंच पर और हिप की लेंथ मैंने 22 इंच पर ली है। अब इन निशानों को सीधा कर लेना है। अब ये सारे निशानों को सीधा करने के बाद शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर है 6.5 प्लस आधा इंच मार्जिन के लिए दूंगी। तो यहाँ पर 7 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारी जो भी है उसको हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर 36 चेस्ट है तो मैंने 4 से डिवाइड किया है तो 9 इंच आया है, प्लस यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए देना है। अब यहाँ पर कमर है 32, उसको भी 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 8 इंच आएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हमें हिप की फिटिंग का निशान लगाना है। तो हिप यहाँ पर है 40, उसको 4 से डिवाइड करना है तो 10 इंच आएगा। अब 10 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर मार्जिन के लिए हमें 2 निशान लगाने हैं, एक 1.5 इंच पर और एक 1 इंच पर। 1 इंच वाला निशान हमें नीचे दामन के साथ जोड़ना है क्योंकि चाक फोल्ड करते वक्त हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। यहाँ पर दामन है 22, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया है तो 11 इंच आया है, प्लस 1 ही इंच मार्जिन दिया है और यहाँ पर 1.5 इंच वाला निशान ऊपर फिटिंग के निशान के साथ जोड़ लिया है। अब यहाँ पर चेस्ट वाले पार्ट में मैंने ये कर्व वाली स्केल ली है और उससे निशान लगाया है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई भी दे दी है और शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये मैंने आधा इंच कपड़ा इसके ऊपर चढ़ा के रखा था और अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से भी इसको अलग कर लेना है। अब ये देखें, कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये इस तरह से पैनल में हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। अब इसको हम आर्म होल की गोलाई को नाप लेते हैं। ये है 10.5, तो हम स्लीव्स की आर्म होल की चौड़ाई हमें 10.5 इंच रखनी है। तो अब हम बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये वर्क वाला पार्ट मैंने पहले कट करके हटा लिया है और अब यहाँ से हमें दूसरे बॉर्डर को भी कट करके अलग कर लेना है जिसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये दूसरे बॉर्डर को भी मैंने अलग कर लिया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब एक और बार फोल्ड करके इसको 4 फोल्ड कर दिया है। अब हमारी जो भी स्लीव्स की लेंथ है, यहाँ पर 20 इंच स्लीव्स की लेंथ है और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए, तो 22 इंच पर इस तरह से मैंने कट कर लिया है कपड़े को। अब बचा हुआ जो कपड़ा है उसको इस तरह से साइड में रख कर हमें जोड़ लगाना होगा और ये पार्ट को मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि ये एक ही साइड में स्लीव्स में आ रहा है। दोनों स्लीव्स में दोनों पैनल में ये पार्ट नहीं आ रहा है तो मैंने इसको अलग कर लिया है और जो प्लेन पार्ट है उसको इस तरह से रख लिया है।
अब स्लीव्स की लेंथ मैंने पहले ही ले ली थी। अब 3.5 इंच डाउन आकर इस तरह से एक सीधा निशान लगाना है और जो हमने आर्म होल की गोलाई 10.5 इंच ली थी वो यहाँ से हमें इस तरह से रखकर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब स्लीव्स की फिटिंग का निशान मैंने 5.5 इंच पर लगाया है प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब इन निशान को सीधा करके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने जोड़ का पार्ट कट किया है ये एक ही स्लीव्स का था, तो दूसरी स्लीव्स का हम इस तरह से बचे हुए कपड़े से दोनों स्लीव्स के लिए जोड़ को कट कर लिया है। अब ये देखिए ये इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी होगी और ये जो पार्ट हमने वर्क वाला कट किया था ये भी हम इसकी बॉर्डर पर लगा देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग यहाँ पर पूरी होती है। अब हम आ गए हैं मशीन पर और मैंने यहाँ पर फुट को चेंज कर लिया है और सिंगल फुट जिससे हम पाइपिंग अटैच करते हैं वो फुट लगा लिया है। अब हम सेंटर का जो पैनल है उसमें दोनों साइड ये पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो देखिए पाइपिंग को मैंने इस तरह से यहाँ पर रखा है और हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट किया है और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हम नीचे से इसको फ़ोल्ड नहीं करने वाले हैं कुर्ती को, तो पाइपिंग को हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कट करके फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर दोनों तरफ मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब जो साइड वाला पैनल है उसको हमें इस तरह से इस पर रखना है और फिर से हमें यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगानी है। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब ये पाइपिंग हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसको हम बाहर के साइड फोल्ड करके एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पाइपिंग को मैंने बाहर के साइड कर लिया है और यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक साइड मैंने पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। अब दूसरे पैनल को भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है, तो यहाँ पर मैं दूसरा पैनल अटैच करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये दोनों पैनल अटैच करके मैंने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगा देना है और फ्रंट आर्म होल की हमने गोलाई नहीं दी थी, तो अब मैं फ्रंट आर्म होल की गोलाई इस तरह से दे रही हूँ। और अब ये देखिए ये स्लीव्स है, दोनों स्लीव्स को भी मैंने जोड़ लगाकर इसको पाइपिंग लगा लिया है और जो क्रोशियो वर्क था वो भी नीचे बॉर्डर पर अटैच कर लिया है। अब इसको भी इस तरह से रखना है और सेंटर में कट लगाकर बाद में हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई स्लीव्स में भी दे देनी है। अब ये देखिए ये बैक साइड है, बैक साइड पर मैंने पाइपिंग अटैच नहीं की है, इसको मैंने सिंपल ही रखा है। अब यहाँ पर पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है और यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और लंबाई यहाँ पर मैंने ली है 6.5 इंच। अब इसको इस तरह से गोलाई में ड्रॉ कर लिया है और अब हमें एक सीधा कट लगाना है जो कि मैं 16 इंच तक लगाऊंगी। तो 16 पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमें सिर्फ एक पॉइंट तक रखनी है इस तरह से। अब 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से इसको कट कर लेना है और ये गोलाई वाले हिस्से को भी इस तरह से कट करना है और ये बीच वाले हिस्से को भी इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उस पर मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है और यहाँ पर इसके दोनों किनारे पर इस तरह से कट लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमें एक सेंटर का कट लगा देना है और ये कुर्ती पर भी यहाँ पर मैंने सेंटर का कट भी लगा लिया है और प्रेस से एक सेंटर में निशान बना लिया है। अब यहाँ पर ये कट से कट को मिलाकर इसको सेंटर में रखना है और पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला बीच में रहे, इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है और ये सिलाई लगाने के बाद हमें इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो अब मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब 1/4 इंच के मार्जिन से इसको कट कर लेना है और बीच में हमें इसको
दोनों साइड सिलाई का ध्यान रखते हुए कट करना है कि हमारी सिलाई ना कटे, और इसके कॉर्नर पर इस तरह से दोनों साइड कट लगा देने हैं। अब यहाँ पर गोलाई वाले हिस्से पर भी छोटे छोटे कट लगाकर इसके दोनों कोनों को इस तरह से कैंची के मदद से बाहर निकाल लेना है, और फिर यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें तुरपाई करने के बाद निकाल देनी है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें बीच में पाइपिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पर वापस से मैंने फुट को चेंज करके सिंगल फुट लगा लिया है, और फिर देखिए पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ रखना है और फिर इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ पाइपिंग को लेते हुए हमें रखना है, और फिर इसको पक्का करते हुए ऊपर की तरफ आना है। अब ये पाइपिंग अटैच हो चुकी है। ये देखिए, अब यहाँ पर गोलाई वाले हिस्से पर अंदर की तरफ मैंने कट लगा लिया है और ये प्रेस लगाकर गले को सेट कर लिया है। अब यहाँ पर बीच में बटन टेक पट्टी लगानी है। तो ये मैंने 1 इंच चौड़ी बटन टेक पट्टी को तैयार कर लिया है। अब इसको बीच में रखकर सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ पर बीच में मैं बाद में बटन लगा दूँगी। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट तो रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट रेडी करने के बाद ये देखें, यहाँ पर मैं गला कट करके उसको पलटा कर फ्रंट पार्ट के साथ शोल्डर के साथ अटैच करके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने बैक साइड का गला बना लिया है और इसको शोल्डर से अटैच कर भी लिया है। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो ये देखें, जो हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दी थी वो हमें फ्रंट साइड पे ही लेनी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये शोल्डर का सेंटर है और ये स्लीव्स का सेंटर का कट हमने लगाया था। तो शोल्डर के सेंटर से स्लीव्स के सेंटर को हमें इस तरह से लगभग आधे इंच आगे की तरफ रखकर स्लीव्स को चेक कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव सही आ गई है। तो अब हम इसको कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। अब ये मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखें, दूसरी स्लीव्स भी इसी तरीके से अटैच करनी है और यहाँ पर इसकी फ़िटिंग का निशान लगाकर कुर्ती की फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें इसके चौक में भी पाइपिंग लगानी है। तो फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो कुर्ती कटिंग करते वक्त हमने जितना भी मार्जिन दिया था उस हिसाब से हमें इस तरह से निशान लगा देना है दोनों तरफ, और फिर हमें उस निशान के ऊपर पाइपिंग को अटैच करना है। ये देखिए, ये निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने वापस से फुट को चेंज करके सिंगल फुट लगाया है और पाइपिंग को आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। जो निशान हमने लगाया था उस निशान के ऊपर ही हमें पाइपिंग को रखना है और सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इस तरह से रखकर मैंने सिलाई लगा ली है। अब फुट को चेंज कर लिया है और यहाँ पर हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, तो एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है और ये इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है और डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक और सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी पाइपिंग इस तरह से अटैच हो जाएगी। दूसरे चौक पे भी हमें इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच करना है और फिर ये दोनों पाइपिंग को अटैच करने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कुर्ती हमारी किस तरह से रेडी हुई है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने कुर्ती को रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से आप भी दुपट्टे से पैनल वाली कुर्ती रेडी कर सकते हैं। ये आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं और यहाँ पर गले पर मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं। और ये है इसका फ़ाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें
ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।